स्वतंत्रता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की संकल्पना। लिबर्टी एक वर्ड होता है, स्वतंत्रता की संकल्पना। देखो इसमें, देखो थोड़ा फिर सामान्य रूप से स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी और फ्रीडम या आज़ादी को एक ही अर्थ में समझा जाता है, परंतु ये सब विशिष्ट अर्थ रखते हैं, नेक्स्ट लाइन चेंज करके, स्वतंत्रता या लिबर्टी एक दार्शनिक संकल्पना है जो कि स्वतंत्रता की दशा को अभिव्यक्त करती है, इसके अनुसार। कहाँ इधर बैठोगे, कहाँ बैठोगे वैसे? यहाँ बैठने के लिए कहाँ है? इधर ही आएंगे सब। हैं? हाँ 1 बजे फ्री होऊंगा। अभी इधर थोड़े आ रहे हो, बता दे मेरे को। ठीक। क्या लिखा? इसके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति की विवेकशीलता से जुड़ी हुई अवधारणा है। स्वतंत्रता व्यक्ति की विवेकशीलता से जुड़ी हुई अवधारणा है, जो कि जुड़ी हुई अवधारणा है। स्वतंत्रता विवेकशीलता से, व्यक्ति की विवेकशीलता से जुड़ी हुई अवधारणा है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होनी चाहिए। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्वरूप होते हैं। लिबर्टी राजनीति विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं में से एक है। लिबर्टी राजनीति विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं में से एक है। नेक्स्ट लाइन, फ्रीडम या स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के मूल गुण से जुड़ी हुई अवधारणा है, या स्वतंत्रता का मूल गुण है, स्वतंत्रता का मूल लक्षण या मूल गुण है जो कि अधिकार की भावना को अभिव्यक्त करता है, जो कि अधिकार की भावना को अभिव्यक्त करता है। फ्रीडम केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु फ्रीडम केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के लिए भी एक आवश्यक गुण है। राष्ट्र के लिए भी एक आवश्यक गुण है जो कि उसे पराधीनता या गुलामी से मुक्ति दिलाता है, जो कि उसे यानी राष्ट्र को उसे पराधीनता या गुलामी से मुक्ति दिलाता है। और ऐसे फ्रीडम राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र कोष्टक में लिख देना इंडिपेंडेंस कंट्री, स्वतंत्र राष्ट्र कोष्टक में इंडिपेंडेंस कंट्री के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसका मतलब है कि जैसे हम ये कहें या मैं कहूँ कि मैं आज़ादी चाहता हूँ। आज़ादी किससे चाहते हैं? कोई ऐसी सत्ता जो मुझे गुलाम बनाकर रखती है। ब्रिटेन का हमारे ऊपर नियंत्रण है। भारत देश आज़ादी चाहता है, भारत देश स्वतंत्रता चाहता है। अब इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? टर्म है ना, आपसे हालांकि ऐसे पूछा नहीं जाता, इंटरव्यू वगैरह में जरूर पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता जिसका मतलब होता है लिबर्टी, ये एक तो है राजनीति विज्ञान की दार्शनिक संकल्पना है, फ्रीडम नहीं है, दार्शनिक संकल्पना है। दूसरा, स्वतंत्रता जो टर्म है वो किसको अभिव्यक्त करता है? वह स्वतंत्रता की दशा को अभिव्यक्त करता है। उसका स्वरूप क्या? दशा का मतलब उसके स्वरूप से। लेकिन फ्रीडम का भी स्वतंत्रता होता है, आजादी भी हो सकता है, दोनों अर्थ हैं। फ्रीडम क्या है? यह स्वतंत्रता का गुण है, स्वतंत्रता का गुण है। और फ्रीडम क्या है? जब फ्रीडम वर्ड का टर्म का यूज करते हैं उसका मतलब है कि वह स्वतंत्रता के गुण को अभिव्यक्त करते हुए ऐसी भावना बताता है जिसको क्या कहा जाता है? अधिकार कहा जाता है। इसका मतलब फ्रीडम जो है वो अधिकार से जुड़ी हुई संकल्पना है, अधिकार से जुड़ा हुआ गुण है। जैसे आप फ्रीडम कहोगे तो नेशनल फ्रीडम, राष्ट्र की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको आप भारतीय संविधान ने दी है अनुच्छेद 19 के तहत, वो विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता कैसी है? वो स्वतंत्रता लिबर्टी नहीं है, वो स्वतंत्रता कैसी है? फ्रीडम है, एब्सोल्युटली फ्रीडम और राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिए गए, वो क्या है? राइट्स ऑफ फ्रीडम, नॉट राइट्स ऑफ लिबर्टी, वो राइट्स ऑफ फ्रीडम है। राइट्स ऑफ फ्रीडम का मतलब फ्रीडम जब टर्म का यूज कर रहे हैं तो वह गुण बता रहा है विशेष वस्तु का, और वह गुण जब राष्ट्र में होता है तो राष्ट्र स्वतंत्र होता है। जो ये बताना चाह रहा है कि कोई किसी को गुलाम बनाकर रखता है, उस किसी पर नियंत्रण रखकर बनाकर रखता है, उस नियंत्रण को दूर करना क्या है? इसका मतलब अब वह आजाद है, वह स्वतंत्र है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु स्वतंत्रता ऐसा नहीं है। कुछ विचारक कहते हैं स्वतंत्रता प्रतिबंधों के साथ रहती है, कुछ कहते हैं कि स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके दो स्वरूप होते हैं लिबर्टी, एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है जो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं चाहती है। दूसरी पॉजिटिव लिबर्टी होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता होती है जो कि उचित प्रतिबंध चाहती है। सभी प्रतिबंध चाहती है ऐसा नहीं है, अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उचित प्रतिबंध होना चाहिए।
परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फ्रीडम है वो क्या है, वह प्रतिबंधों की इस व्यवस्था से अलग है, उसमें प्रतिबंध नहीं है, उसमें या तो फ्रीडम है या आप फ्रीडम नहीं है आपके पास। इस बार या तो बाहर देश गुलाम है या वो आज़ाद है। व्यक्तिगत रूप से या तो अधिकार है आपको या अधिकार नहीं है। तो जो राइट्स दिया गया इसका मतलब फ्रीडम में क्या है, अधिकार का गुण निहित होता है। जब भी फ्रीडम वर्ड का यूज करेंगे तो वह राइट्स के रूप में होगा, परंतु जैसे ही लिबर्टी का यूज करेंगे वह नहीं होगा। जो लिबर्टी है स्वतंत्रता की दशा बता रही है कि क्या है दशा, नकारात्मक स्वतंत्रता है, सकारात्मक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, अन्य स्वतंत्रता का प्रकार हो सकता है, फ्रीडम का प्रकार नहीं हो सकता। वो गुण है, कैसा गुण, आप बोलने का दे रहे हो अधिकार उसको, आप भ्रमण का उसको अधिकार दे रहे हो, आप आजीविका का उसको अधिकार दे रहे हो, आप संगठन बनाने का उसको अधिकार दे रहे हो, संघ बनाने का उसको अधिकार दे रहे हो। इसका मतलब है आप उसको अधिकार दे रहे हो। वो दशा क्या होगी वो नहीं बता रहे, अधिकार गुण है कि ये गुण आपको मिला है, ये उस व्यक्ति के लिए है, वो किस किस कंडीशन के साथ उसका अलग स्वरूप है। परंतु लिबर्टी इज ए फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो यह है राजनीतिक विज्ञान का क्या है, एक दार्शनिक अवधारणा है। इस दार्शनिक अवधारणा को राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है। इसके टाइप्स ऑफ लिबर्टी होंगे, टाइप्स ऑफ फ्रीडम नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्रीडम एक टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट्स, तो स्वतंत्रता का अधिकार है, उस अधिकार के प्रकार है। अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार अलग है, अनुच्छेद 20 के तहत अधिकार अलग है, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। तो लिबर्टी नहीं है, वो भी फ्रीडम है। तो स्वतंत्रता राजनीतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं में से एक है। फ्रीडम कोई संकल्पना नहीं है, फ्रीडम गुण को अभिव्यक्त करता है, ये स्वतंत्रता की दशा को अभिव्यक्त करता है। इसके नकारात्मक सकारात्मक स्वरूप होते हैं, इसके नकारात्मक सकारात्मक स्वरूप नहीं होते हैं। इसमें अधिकार की भावना निहित होती है, जो गुण बता रहा है, इसमें अधिकार की भावना नहीं होती। राजनीतिक स्वतंत्रता तो है आपको, लेकिन वो राजनीतिक अधिकारों को अभिव्यक्त नहीं करती है कि आप स्वतंत्र हो इस स्वरूप में, राजनीतिक रूप में भाग लेने के लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन अब आपका अधिकार नहीं है कि आप मत देने का जो राइट्स है आपका, मत दो या नहीं दो। आप निर्वाचित होने का आपको अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता है आपकी कि आप स्वतंत्र हो। अब वोट आप दो भी नहीं भी दो, उस पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही आप प्रत्याशी निर्वाचित हो भी नहीं हो, जरूरी थोड़ा है आपको टिकट मिले भी नहीं मिले। और उस दशा में कैसी स्वतंत्रता आप चाह रहे हैं, उस स्वतंत्रता का भी क्या है, अलग अलग स्वरूप का। आप आर्थिक स्वतंत्रता चाह रहे हैं, कुछ विचारकों को केवल आर्थिक स्वतंत्रता की बात है, बाकी स्वतंत्रता हमें मत दो आप, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन स्टेट ऐसा वातावरण, दशा कैसी दशा चाहिए जिसमें राज्य लोगों के काम में हस्तक्षेप नहीं करता हो। जब आप आर्थिक विचार की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ऐसे विचारक हैं जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं। क्या नाम है ब्रिटिश विचारक का? एडम स्मिथ। बोला तो आपको दूसरी बार बता दें, एडम स्मिथ है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फाउंडर फादर है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति। इस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा है, इकोनॉमिक लेसेस फेयर। इनका मानना है कि राजनीति वगैरह कोई भी आप दो चाहे मत दो, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कर रहा है, फ्रीडम नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि राज्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। लेसेस फेयर, खुला छोड़ दो। अब खुला छोड़ने का मतलब पूर्ण प्रतियोगिता, ऐसी प्रतियोगिता जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जो चाहे बाजार में अपनी दुकान खोल सकता है, उद्योग लगा सकता है, अगर उसको फायदा हो तो बनाए रखे, अगर उसको घाटा हो जाए तो किसी भी फर्म को या किसी भी औद्योगिक इकाई को बाजार में स्वतंत्र रूप से आने की स्वतंत्रता है और स्वतंत्र रूप से जाने की स्वतंत्रता है। दोनों ही स्वतंत्रताएं उसको दी गई। इसमें हस्तक्षेप, बाकी आप कोई भी करो तो फ्रीडम नहीं है। वो कह रहा है राज्य क्या नहीं करे, ऐसा वातावरण बनाए राज्य कि जिस वातावरण में जो व्यक्ति काम करता है उस काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। अब जो ज्यादा पैसे कमाता है कमाए, जो कम पैसे कमाता है कम कमाए, जिसको घाटा होता है बाजार छोड़ के चला जाए। तो राज्य उसमें क्या करे, अदृश्य हाथ संकल्पना है, राज्य का कोई मतलब नहीं इंटरफेयर करने का। तो एक दशा को क्रिएशन कर रहे हैं कि कैसी स्थिति हो वहां पर, उसको वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब उसको अलग अलग स्वरूप में इसको अभिव्यक्त नहीं किया जाएगा। ये इसमें अधिकार के बाद जहां भी फ्रीडम होगा तो वो आजादी की बात है। चाहे वो फ्रांस की स्वतंत्रता हो तो लिबर्टी ऑफ फ्रांस नहीं है, फ्रीडम ऑफ फ्रांस है। अमेरिका की आजादी हो तो फ्रीडम ऑफ अमेरिका है, यूएसए। फ्रीडम ऑफ तो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन। तो स्वतंत्र, यहाँ जो स्वतंत्र वर्ड है, वर्ड तो दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर हिंदी अनुवाद जब करोगे तो लिबर्टी और फ्रीडम दोनों ही स्वतंत्रता है।
परंतु यहाँ जो स्वतंत्र स्व खुद का शासन हो, उसके अधीन हो, ऐसी व्यवस्था, और खुद का शासन नहीं, खुद ऐसी व्यवस्था जिसमें खुद ही क्या हो, उसका मालिक हो, दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं करे। एक में तो जैसे भारत को ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा है, ये इंटरफेयर है। एक में भारत अपने ही लोगों के इंटरफेयर नहीं करे, अपने देश के अंदर ही करे। ये स्वतंत्रता तो क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जेम्स मिल कह रहा है ये स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है कि व्यक्ति अपने शरीर का, बॉडी का स्वामी होता है, व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। नकारात्मक सत्ता का समर्थक है वो कि व्यक्ति पर क्यों नियंत्रण हो, मस्तिष्क मेरा है, शरीर मेरा है, कुछ भी आपका कैसे नियंत्रण कर सकते हो? तो जैसे मैं कैसे कपड़े पहनूं, इस फ्रीडम से मतलब नहीं है, वो आपको यहाँ है तो आप कपड़े पहनना, आप विचार व्यक्त करना, आपको भोजन करना, जो भी हो आपकी अधिकार है, वो इस लिबर्टी की दशा है। बच्चों को कौन सा चैनल देखने की स्वतंत्रता है, मोबाइल कितना चलाने की स्वतंत्रता है, तो ये फ्रीडम नहीं है, उनका राइट्स नहीं है। आप एनवायरमेंट क्रिएट करोगे तो वो स्वतंत्रता क्या है? दशा को व्यक्त कर रही है। तो राजनीति विज्ञान में जो पढ़ाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट लिबर्टी है, वो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम केवल अधिकार की भावना निहित करता है। तो राज्य स्वतंत्र होना चाहिए या व्यक्तियों को ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार होने चाहिए? तो अधिकार की भावना निहित है, इसमें दशा की भावना निहित है। अब लिखो आगे, स्वतंत्रता या लिबर्टी राजनीति विज्ञान विषय का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट लाइन, सामान्य रूप से लिबर्टी के दो स्वरूप होते हैं, अर्थात स्वतंत्रता किस स्थिति से जुड़ी हुई है, अर्थात स्वतंत्रता किस स्थिति या दशा से जुड़ी हुई है, अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं, आप ध्यान रखना है ना, अलग अलग नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब देखो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। तो ऐसे हो गया कि कोई प्रतिबंध नहीं पहली स्थिति में, परंतु जो कम से कम प्रतिबंध चाहते हैं वो भी नकारात्मक स्वतंत्रता है। मतलब जो चाहते हैं कि स्वतंत्रता में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं, उन सब का ये मानना है कि स्वतंत्रता क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है, इसमें राज्य का भी हस्तक्षेप नहीं हो। तो जो थोड़ा बहुत हस्तक्षेप वो चाहते भी हैं, वो डायरेक्ट लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं चाहते। जैसे राज्य क्या करे, राज्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, इतना तो वो कह रहे हैं, तो वो हस्तक्षेप थोड़े ना है उसमें कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, लेकिन किसको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो छोड़ दे राज्य। जैसे भिखारी भीख मांगना, भिखारी का अधिकार है, वो मांग सकता है भीख, लेकिन भीख मांगने की स्वतंत्रता देना ये राज्य का कार्य नहीं है, और उसको भीख मिले ये भी राज्य का कार्य नहीं है। वो भीख मांग रहा है, अगर उसको भीख मिल जाती है ठीक है, अपना जीवन चलाए, लेकिन राज्य ये बाइंड नहीं करेगा कि उसको भीख दे कोई जो भी जाए, उसका अधिकार नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं, उसका स्वतंत्रता तो है। ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति काम नहीं कर रहा फिर भी पैसा ले सकता है, तो ले सकता है। परंतु भिखारी के ऐसे अधिकार नहीं है, भिखारी का वो मांग सकता है, ठीक है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन भिखारी किसी से जबरदस्ती भीख नहीं ले सकता है। और राज्य, एक तो भिखारी नहीं ले सकता, दूसरा राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा कि उसको भिखारी को बिना काम किए हुए व्यक्ति या नागरिक भीख दें, ऐसा कानून भी राज्य नहीं बनाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा राज्य, तो ये हस्तक्षेप नहीं है। तो इसको पहले शब्द में कहें तो नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि स्वतंत्रता कानूनों के अभाव में है, स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। थॉमस हॉब्स से लेकर रॉबर्ट हेयक तक जो है वहां तक चलती है, और ईसा बर्लिन भी उसका समर्थन करता है, नेगेटिव सेंस में वो भी समर्थन कर रहा है। और मिल्टन फ्रीडमैन जो सृजनात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहा है वह भी नेगेटिव स्वतंत्रता का समर्थक है।
कि इस स्तर पर ही राज्य को काम करना चाहिए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता चाहती है कि अनुचित प्रतिबंध नहीं हो, नहीं दोनों में है, लेकिन उचित प्रतिबंध होने चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता कहते प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तभी स्वतंत्रता मिलेगी, वरना स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। रख दे, नहीं रख दे, बैग वगैरह तो रख जाओ। तो नकारात्मक जो नेगेटिव लिबर्टी है उसका मानना है कि मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट, ऐसा नहीं है उसका। तो यहाँ तक मानना है एब्सेंस ऑफ द लॉ, एब्सेंस ऑफ द बैरियर, कानून जो है उनका कोई अभाव हो, कानून होना ही नहीं चाहिए, और प्रतिबंध है उनका भी अभाव हो। तो अभावों की दशा से स्वतंत्रता कौन सा स्वरूप जुड़ा हुआ है? नकारात्मक स्वतंत्रता। यह किसने कहा? जो लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया कि स्वतंत्रता कानूनों की चुप्पी में ही स्वतंत्रता है, साइलेंस ऑफ द लॉज। इसका मतलब क्या है? कानून चुप रहेगा, इसका मतलब क्या है कि आप इंटरफेयर नहीं करेगा ना। तो कानून तो बनाया है, होप्स कह रहा है कानून तो आपने बनाया, कानून अपना काम कर रहा है, परंतु वो कानून चुप है। क्यों चुप है? कानून ये नहीं कहेगा कि इस भिखारी को भीख दो, ऐसा नहीं कहेगा कानून। तो इस अब प्रतिबंध तो लगाओ, लेकिन कैसा प्रतिबंध? वो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध माना ही नहीं जाएगा। जे स्मिल कह रहा है कि व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है। नकारात्मक और सकारात्मक दो, उसने नकारात्मक स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं, एक खुद से जुड़ी हुई स्वतंत्रता, एक दूसरे से जुड़ी हुई स्वतंत्रता। जब मेरी स्वतंत्रता से आपकी स्वतंत्रता का हनन होता है तो राज्य हस्तक्षेप करे, प्रतिबंध नहीं, हस्तक्षेप करे। परंतु यदि मेरी ही स्वतंत्रता है, दूसरे को किसी को परेशान ही नहीं करता, मेरी स्वतंत्रता की दशा से दूसरे की स्वतंत्रता की दशा प्रभावित नहीं होती, तो वहां राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। थोड़ा सा जेस में यहाँ आगे बढ़कर ये कहता है, परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं है कि वह अपने जीवन को ही समाप्त कर ले, या वो अश्लील साहित्यों का अध्ययन करे, या वो मादक पदार्थों का सीमा से ज्यादा उपयोग करे। मान लो कमरे में बंद कर लिया, राज्य का प्रतिबंध नहीं है मादक पदार्थों का, हमारे राज्य ने प्रतिबंध लगा रखा, जैसे ब्रिटेन है, पोलैंड है, या ऑस्ट्रेलिया के कोई प्रतिबंध 24 आवर्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शराब की बोतलें ले जाओ और कमरे में खुद को बंद करो और पीते रहो और मर जाओ, आत्महत्या है। आप ऐसा नहीं, अब आपको तो साहब मैं तो पीऊंगा, मैं तो कमरे में, किसको क्या दिक्कत है, मेरे पैसे लगे, लेकिन इतना भी प्रतिबंध है, इतनी भी छूट नहीं है कि आप मर जाए, सब मर जाएंगे फिर ऐसे। तो भाई जिनको ऐसा है, लग रहा है कि जीवन से दुखी हो गए, इच्छा मृत्यु हो गया ना ये तो इच्छा मृत्यु मांगी जाती है, वो राइट्स के तहत है, परंतु ऐसे आप सब मर जाओगे तो राज्य तो खत्म हो जाएगा ऐसे। तो जो भी परेशान है, दुखी आदमी, वो तो मर जाए, मरने का एक तरीका है, ऐसे तो कोई गोली खाकर भी मर सकता है, फिर तो कोई चाकू से भी काट कर, गला काट कर मर सकता है, वो ब्लेड का उदाहरण, ब्लेड से वो गला काट ले मर जाए, अपनी कलाई काट ले मर जाए, ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके मरने से फिर व्यवस्था प्रभावित होती है। तो इतनी भी नहीं है, तो पार्शली रूप से, लेकिन कानून तो होंगे। कानून इसीलिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हैं, कि आपके जीवन को कोई छीनेगा नहीं, ये स्वतंत्रता है। परंतु आपके जीवन को आप खुद भी नहीं छीनोगे, यहां तो कानून काम करेगा, मिल ऐसा कह रहा है। और आईजी बर्लिन ये कह रहा है स्वतंत्रता के दो प्रकार, नकारात्मक और सकारात्मक। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो तो सच्ची स्वतंत्रता है, और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो झूठी या धुंधली स्वतंत्रता है। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है आकाश में जैसे पक्षी उड़ते हैं, ऐसे उड़ने दो। अब ऐसे पक्षी उड़ते रहते हैं तो आप पता है कई बार पतंगबाजी होती है, या और कोई कार्यक्रम हो, कोई ड्रोन वगैरह उड़ाए, तो पक्षियों को ऐसा तो है ही, हस्तक्षेप हो ही सकता है। परंतु वो कह रहे हैं ऐसा जंगल जहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं है, तो आकाश की तरह उड़ता रहे और समुद्र में कोई तैरता रहे। तो आगे जो बारकर वो कह रहा है कि ये मिल और मिल के समर्थक हैं, शैडो जो लिबर्टी उसके समर्थक, खोखली स्वतंत्रता है। समुद्र में कोई कैसे तैर सकता है? कुछ लोग तो समुद्र तैरने के लिए नहीं होता है, समुद्र में जहाज वगैरह चलते, समुद्र नहीं होता तैरने के लिए, और आकाश उड़ने के लिए, और आकाश में थोड़ी ना उड़ते हैं, ऐसे थोड़ा उड़ सकते हैं आकाश। आकाश का मतलब कह रहा है कि ऐसी सीमाएं जो पृथ्वी ग्रह से बाहर चलेगी वहां नहीं उड़ सकते आप, और तो अंतरिक्ष आ गया, तो इसका मतलब प्रतिबंध तो है कहीं ना कहीं, तो प्रतिबंध होना चाहिए। वो कह रहा है जब बिना प्रतिबंधों के आप स्वतंत्रता दोगे तो वह स्वेच्छातंत्रवाद हो जाएगा, वह प्राकृतिक अवस्था हो जाएगी होब्स वाली। तो स्वतंत्रता, वो कहने स्वतंत्रता उस समय थी, होब्स भी ये कह रहा है स्वतंत्रता अब भी है, परंतु अब कानून चुप है। कानून तो है लेकिन कानून चुप है। लेकिन कानून क्यों है? व्यक्ति को जीवन मार नहीं सकते ना, एक तो अधिकार होब्स ने दे दिया ना। ऐसे जॉन लॉक ने कहा जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार है तो कैसी संपत्ति? दूसरों से छीन लो वो संपत्ति, आप मेहनत से कमाते हो तो श्रम सिद्धांत वो संपत्ति, या आपको विरासत में मिली है जो आपने काम नहीं किया वो संपत्ति। तो
उस संपत्ति कह रहा है कि जो संपत्ति आपने अर्जित की है, वह तो श्रम संपत्ति का सिद्धांत देता है लोग कि आपकी सही संपत्ति तो वो है जो आपने मेहनत से अर्जित की है। इसका मतलब मुझे मेरे दादाजी से जो संपत्ति मिली है, लोग के अनुसार वो मेरी नहीं है, वो राज्य को ले लेने से मेरी नहीं है वो संपत्ति, क्योंकि संपत्ति गुणमूलक सिद्धांत वो कहता है कि संपत्ति आपकी मेहनत से कमाए तब आपकी संपत्ति है। अगर आप ऐसी संपत्ति को धारण करते हो जो संपत्ति आपकी नहीं है, मेहनत की नहीं है, तो उस संपत्ति को धारण करने के गुण आप में नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति आपको विरासत में मिली है, वो आपकी हो ही नहीं सकती संपत्ति। उसका यह कहना है, जो आप ऐसे आपको पता है हमारे कानून में भी कि जैसे पिता को जो दादा से जो मिलती है विरासत में, वो तो आप विरासत में ले सकते हो, जो बेटा बेटी होता है, परंतु जो पिता ने पैसे देकर खरीदी है जमीन, उस जमीन से आप जमीन नहीं ले सकते। वो चाहे तो आपको दे, चाहे तो नहीं दे, वो पूरी जमीन को डोनेट कर सकता है, लेकिन जो जमीन उसको उसके पिताजी से मिली तो दादा हो गया ना विरासत में, तो उस जमीन पर आप दावा कर सकते हो कि आपको जो संपत्ति मिली है वो आप नहीं लेकर आए, ये मेरे दादा ने दी है, तो दादा से लेते मत। तो दी है तो दादा के नाम की जमीन है, उसमें आपका बंटवारा होगा। परंतु पिता ने, मेरे पिताजी ने 5,000 रुपये देकर जमीन खरीदी, उसने कहा मैंने खरीदी, मैंने पैसे दिए, मेरे नाम खरीदी है, तो अब मैं चाहूँ तो इसमें से दूँ या नहीं दूँ। दुनिया की कोई अदालत उसमें से आपको नहीं दिला सकती जमीन कि साहब आप तो बेटे हो, दावा कर दो, बेटे हैं, उस प्रॉपर्टी के जो विरासत में मिली उसका बंटवारा होगा, जो कमाई है उसका बंटवारा नहीं हो सकता। तो ऐसे कई बार विवाद होता है, तो आपने देखा होगा ऐसा होता है, वो नहीं दे सकता, फिर चाहे वो किसको ही दे। कई बार देखो ना फिल्मों में आप देखो, नाम कर दी तो वो जमीन उसकी वो जमीन है जो मान लो दादा ने दी, नाम कर दी, तो भी आपका दावा बन जाएगा, आप ले लोगे उससे। लेकिन मैंने 100 बीघा खरीदी तो मेरा बेटा मुझसे नहीं ले सकता, जो मैंने पिताजी वो तो ले लेगा, मैं 100 बीघा जमीन दूसरे के नाम कर जाऊंगा, उसमें वो केस भी करेगा तो हार जाएगा, उसको नहीं मिलेगा कुछ भी, कि ये मैंने खुद ने खरीदी। तो लोग का जो श्रम सिद्धांत आज भी लागू है, तो गुणमूलक सिद्धांत कैसी स्वतंत्रता। फिर जो लोग कह रहे हैं स्वतंत्रता तो है आपको, लेकिन किसी से संपत्ति छीनने की थोड़ी स्वतंत्रता है भाई। वो कहा कि आप में क्षमता है, तो क्षमता का मतलब ये थोड़ा चोरी करके लाकर आप तो रखवाले हो गए, सामने चोरी कर सकता हूँ, किसी को पता ही नहीं चला मेरी संपत्ति, ये भी संपत्ति आपकी नहीं है। तो गांधी का जो रोटी का सिद्धांत है कि रोटी खाने का उसी को हक है जो रोटी के लिए काम करता है, तो काम के बदले शारीरिक श्रम का सिद्धांत, तो काम करे तब उसको रोटी खाने का हक है, क्योंकि रोटी की जो पाचन शक्ति है, शरीर बॉडी काम तो करती है, ऊर्जा, तो एनर्जी खर्च करो कहीं ना कहीं, आपने काम किया फिर आपने रोटी खाई, तो अब रोटी पर आपका हक है, क्यों काम किया तो आपको भूख लगी तो आप रोटी मांगो। गांधी का ये कहना, ये इसलिए स्वतंत्रता अलग अलग, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक। अब पहले वापस लिखो नकारात्मक स्वतंत्रता, नंबर 1 लगाकर, नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के इस स्वरूप में असीमित स्वतंत्रता के इस स्वरूप में, अनलिमिटेड लिबर्टी, असीमित स्वतंत्रता और निरंकुश स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है। असीमित स्वतंत्रता और निरंकुश स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है। इसका मतलब है प्रतिबंधों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता, आगे नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंधों का अभाव। इसका मतलब है उचित प्रतिबंधों की उपस्थिति। उचित प्रतिबंधों की उपस्थिति है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है प्रतिबंधों का अभाव, इतना लिखना क्योंकि सकारात्मक पढ़ा। तो नेगेटिव लिबर्टी जो है उसका मतलब है एब्सेंस ऑफ लॉज, कानूनों की चुप्पी होना, जिसको होब्स कहते हैं कि चुपचाप रहेंगे, कानून नहीं होने चाहिए, कानूनों की चुप्पी। इसका मतलब कानून तो होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, साइलेंस ऑफ लॉज का मतलब कानून तो होंगे, लेकिन कानून जो होंगे उस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं होता। कानूनों का लॉ एंड ऑर्डर है स्वतंत्रता, और कानून एक दूसरे के दुश्मन है। नकारात्मक यहाँ तो होने चाहिए,
ये कहें जहां कानून होंगे वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। तो हॉब्स का जो अभी लिखा होगा कथन, एक कानूनों की चुप्पी है, इसका मतलब कानून नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जैसे कानून नहीं, आप मानो कोई काम किया, आप अपराधी हो, ऐसा कोई कानून ही नहीं जो आपको साबित करे कि आप अपराधी हो, फिर उस कानून का नहीं होना ही तो है, इसका मतलब है ही नहीं ना वास्तव में। परंतु उसका मीनिंग ये नहीं कि कानून नहीं हो, कानूनों की चुप्पी भी साइलेंस ऑफ लॉज हॉब्स उसको कहता है। देखो इसी में नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में, मेजर सपोर्टर्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, जेम्स मिल, J.S. मिल, I.J. बर्लिन, F.A. हैयक, मिल्टन फ्रीडमैन, इत्यादि। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस पेन, जेफरसन, जेम्स मिल, J.S. मिल, I.J. बर्लिन, F.A. हैयक या हैयक लिखो, और मिल्टन फ्रीडमैन इत्यादि हैं, और मिल्टन फ्रीडमैन इत्यादि हैं। देखो इसमें हॉब्स के अनुसार लिख लिया इतना, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक है, उनका मानना है कि कानून नहीं हो तभी स्वतंत्रता रहेगी और प्रतिबंध होंगे स्वतंत्रता नहीं होगी। हॉब्स के अनुसार लिखो, हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के प्रतिरोधी हैं। स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के प्रतिरोधी हैं, अथवा स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के प्रतिरोधी हैं, अथवा स्वतंत्रता का मतलब है कानूनों की चुप्पी, यानी शांति, साइलेंस ऑफ लॉज। स्वतंत्रता का मतलब है कानूनों की चुप्पी, अंडरलाइन कर दो, अथवा कानूनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, अथवा कानूनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, जॉन लॉक के अनुसार बिना प्रतिबंधों की अवस्था ही स्वतंत्रता है। बिना प्रतिबंधों की अवस्था ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट लिखो, J.S. मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं, अंडरलाइन कर देना इसको, काफी बार आया। J.S. मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं, अर्थात स्वयं की नकारात्मक स्वतंत्रता, स्वयं की नकारात्मक स्वतंत्रता और स्वयं की पर की नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी अन्य। स्वयं की नकारात्मक स्वतंत्रता और पर यानी अन्य की नकारात्मक स्वतंत्रता या दूसरों की नकारात्मक स्वतंत्रता।
उसका मतलब पूछा गया 2-3 बार कि नकारात्मक स्वतंत्रता के भी 2 प्रकार किसने बताए। एक तो प्रकार हुआ स्वरूप है ये नकारात्मक सकारात्मक, और सकारात्मक के भी अलग अलग स्वरूप बताएंगे आगे चलकर। यहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता को भी जे.एस. मिल ने 2 स्वरूपों में विभाजित किया गया है। नेगेटिव स्वतंत्रता का मतलब प्रतिबंधों का अभाव, ये ठीक है, परंतु यहाँ जे.एस. मिल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रतिबंध ही नहीं होगा। उचित प्रतिबंध, जो कह रहा है कि अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए तो वो भी कह रहा है, लेकिन उचित प्रतिबंध तो होने चाहिए। अब इसका एक उचित प्रतिबंध भी नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई तो प्रतिबंध होगा। जे.एस. मिल कह रहा है जब कानून है तो कानून इतनी स्वतंत्रता तो सबको नहीं देते कि आप दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करो, वहां तो हस्तक्षेप करेगा ही करेगा राज्य। तो इसमें लिखो जे.एस. मिल के अनुसार, जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का, व्यक्ति अपने शरीर यानी बॉडी, शरीर और मस्तिष्क का स्वामी होता है। उसकी इस स्वतंत्रता को, उसकी इस स्वतंत्रता को स्वयं की स्वतंत्रता या निज स्वतंत्रता कहते हैं। उसकी स्वतंत्रता को स्वयं की स्वतंत्रता या निज, पर्सनल, निज की स्वतंत्रता कहते हैं। हाँ, स्वयं कार्य पर कार्य उसी से जुड़ी हुई। नेक्स्ट लाइन, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का प्रयोग, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपयोग, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपयोग उसी सीमा तक करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपयोग उसी सीमा तक करने का अधिकार है जिस सीमा तक वह दूसरों की स्वतंत्रता में, जिस सीमा तक वह दूसरों की स्वतंत्रता में या स्वतंत्रता की परिधि में, स्वतंत्रता में या स्वतंत्रता की परिधि में हस्तक्षेप नहीं करता है। अर्थात नहीं करता है, अर्थात राज्य या कानून, राज्य हो गया, राज्य कानून हो गया, अर्थात राज्य या कानून स्वयं स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्य या कानून स्वयं स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, स्वयं स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु दूसरों से संबंधित स्वतंत्रता में, परंतु दूसरों से संबंधित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कर सकता है, दूसरों से संबंधित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। बारह बजे छोड़ दूंगा। इसका मतलब है कि जे.एस. मिल ये कह रहा है कि भाई उन्होंने कहा, ये जो आपको दिख रहा है एब्सेंस ऑफ लॉज, कि होंगे ही नहीं, कानूनों का अभाव होगा, प्रतिबंधों का अभाव होगा, बैरियर का अभाव होगा, परंतु इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि अभाव तो होगा, लेकिन कैसी स्थिति में, स्वयं की स्थिति में यह अभाव होगा। जब आप दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करने लगोगे तो आपकी स्वतंत्रता का थोड़ा प्रयोग कर रहे हो, आप तो दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हो। जैसे आप दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करोगे तो राज्य भी क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। लेकिन इस स्वतंत्रता को अन्य की स्वतंत्रता कहा जाता है, आपकी स्वतंत्रता नहीं है। तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता तो इतना हो ही गया, उसको और आगे बढ़ गया वो। अब नकारात्मक स्वतंत्रता में जो पर की स्वतंत्रता है उसमें तो राज्य हस्तक्षेप करेगा।
लेकिन स्व की स्वतंत्रता में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह व्यक्ति का शरीर और उससे जीवन से, खुद के जीवन से जुड़ी हुई है। तो पर्सनल लाइफ में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि आप क्या भोजन करोगे, तो राज्य करता है ना कई बार हस्तक्षेप, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कर रहा है, तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्य को। मिल इसका समर्थक अब राज्य मानता नहीं, अलग बात है। उन्होंने ऑन लिबर्टी जो पुस्तक लिखी, उस ऑन लिबर्टी में, यानी इसका मतलब ही क्या है, स्वतंत्रता पर, ठीक है, 1859। तो ऑन लिबर्टी में इसका जिक्र किया। ये भी पूछा गया है कि मिल की जो नकारात्मक शब्द है कौन सी पुस्तक में उसका उल्लेख किया गया है, तो पुस्तक का नाम उसने क्या रखा है, स्वतंत्रता रखा है। अब यहाँ उससे भी थोड़ा सा डेप्थ का जब प्रश्न आता है कथन कारण का, तो सामान्य मतलब तो ये अभाव है, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, मतलब स्व में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और पर में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी यहाँ कानून होंगे या कानून नहीं होंगे। परंतु उसके बाद और आप आगे बढ़ोगे तो स्व से भी हस्तक्षेप कर सकता है। पहली वाक्य तो ये होगा कि इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, इसमें हस्तक्षेप करता है। इससे और पीछे चले जाओगे तो कानून हस्तक्षेप ही नहीं करता, तो ही स्वतंत्रता है। परंतु दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, उचित हस्तक्षेप करता है, अनुचित नहीं करता। स्व की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। परंतु यदि ऐसी स्वतंत्रता जो उसको इंसान से जानवर बना दे, ऐसी स्वतंत्रता जो उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दे, क्योंकि लिबर्टी फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी इसलिए दी गई कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी होता है। जब उसे स्वतंत्रता नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? ये लिबर्टी है जो आप देख रहे हो पूरी दुनिया भर में, वो लिबर्टी है। और जो दुनिया के राष्ट्र आज़ाद है वो फ्रीडम है। तो हमें राइट्स दिए गए वो फ्रीडम राइट्स हैं, लिबर्टी के राइट्स नहीं मिलते हमें। लिबर्टी क्या है, एक दशा होती है। तो पूरी दुनिया भर में कि आप इसरो की तरह कार्य कर रहे हो, नासा की तरह कैसे कर रहे हो, आप मिसाइल कैसे बना लिया आपने, इसलिए बना ली क्योंकि आपको क्या है, लिबर्टी है। अगर स्वतंत्रता नहीं मिलती तो वो तो गैलीलियो जैसा जो महान विचारक था उसको सजाए मौत सुना दी कि आजीवन कारावास। किस लिए? गैलीलियो जो 17वीं शताब्दी का था, उस गैलीलियो को जर्मन के चर्च के पादरी ने ये कहा कि गैलीलियो ने ये कहा है कि जो सूर्य है उसके पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये गैलीलियो की उद्घोषणा झूठ है। अब वो बाद में पता चला, तब तक पता भी नहीं था। तो गैलीलियो पहला आदमी था जिसने ये कह रहा है पश्चिम दुनिया में कि ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो धर्म गुरुओं को ऐतराज हुआ कि ये पागल क्यों बना रहा है, ऐसी बात क्यों कर रहा है, नई बात हुई ना, कहाँ से लाया है ये थ्योरी। तो गैलीलियो कहा कि इस आदमी को जब तक ये जिंदा रहे जेल में बंद कर दो। तो गैलीलियो को सजा कर दे दी गई और सजा देने के बाद 1625 के आसपास गैलीलियो मर गया। जेल में ही गैलीलियो का देहांत हो गया। तो दूरबीन का आविष्कार आपने सुना होगा, स्कोपी का आविष्कार किया, पृथ्वी के बारे में पहली बार उसने परिकल्पना की। तो उसको लगा कैसे उसने आविष्कार किया, तो लिबर्टी है, क्योंकि उससे पहले पुनर्जागरण आ चुका था। इतनी लिबर्टी थी परंतु उसने हस्तक्षेप कर दिया राज्य में। तो उसके जीवन से जुड़ी हुई नहीं, तो दूसरों के जीवन से जुड़ी हुई हस्तक्षेप कर दिया। अब ऐसी स्वतंत्रता है कि आप मान लो उस राज्य ने बना रखे ना, खुद की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आप क्या देखोगे, ऐसा नहीं देख सकते जो आपको मरने के लिए, क्राइम करने के लिए मजबूर कर दे। तो पॉक्सो एक्ट के तहत असली फिल्में या साहित्य हैं आप नहीं बेच सकते, वो प्रतिबंध है। राज्य जेल में पटक देगा आपको तुरंत, क्योंकि राज्य हस्तक्षेप करेगा। आपसे जुड़ी हुई आपका, तो मैं कुछ भी पढ़ूँ क्या मतलब है आपको भाई, मैं कुछ भी पढ़ूँ ना, ऐसे कैसी चित्र बनाओ आपको क्या मतलब है। तो चित्र तो बनाया आपने, पर हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई ना, आपने सुना होगा ऐसे राजा रवि वर्मा, तमाम तरह के लोग। चित्रकला की स्वतंत्रता तो अमीट है, उसकी कोई परिसीमा नहीं है, परंतु राज्य ने उसमें हस्तक्षेप किया। ऐसे कई बार आपने देखा होगा डेनमार्क वगैरह में जो, या अन्य देशों में जो मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ पर किसी ने पैगंबर की तस्वीर बनाई। वो पैगंबर की तस्वीर नहीं होती है, क्योंकि इस्लाम मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता ना, तो मूर्ति तस्वीर पूजा भी नहीं हो सकती। तो तस्वीर बना दी आपने अल्लाह की, तो तस्वीर बनाई, पैगंबर की जो तस्वीर बनाई, और उस तस्वीर से और जो जैसा भाई ऐसा था या ऐसा था, बिना दाढ़ी के बना दिया, या वो दाढ़ी अलग कर दी, इस तरह से जो भी उनका था, या पगड़ी सही तरह से नहीं बांधी, जो उनका पहनने का होता वो नहीं किया। तो पाकिस्तान ने या अन्य देश ने घोषणा की कि उस व्यक्ति को, जो चित्रकार है जिसने चित्र बनाया, अगर वो मिल जाए, उसका सिर कलम करके, सिर काट कर मिला दे कोई, तो उसको 50 करोड़ डॉलर रुपए देंगे। ये तो घोषणा है, कई बार ऐसी घोषणाएं होती रहती है। ऐसे राजा रवि वर्मा को भी सजा हुई। तो ऐसे जो मोनालिसा जो बनाया लियोनार्डो दा विंची ने, तो ऐसे ही थोड़ी ना बनाया चित्र, वो आज तक भी 600-700 साल पहले बनाया था। उसकी चित्रकला थी, तो वो लिबर्टी का था, लिबर्टी मिली उसको, स्वतंत्रता मिली, तो उसने मोनालिसा का डायग्राम बनाया। वो मोनालिसा हंसती हुई मरणासीन जो राजकुमारी है कि मृत्यु में भी आपको, तो ऐसे तो चित्र है, नॉर्मल चित्र लगता है अपने को, लेकिन चित्रकला की जो बारीकियां जो समझता है, बेखूबियां जो समझता है, वो बताता है कि वो चित्र इतना महंगा क्यों आज भी।
और ऐसा चित्र पहले तो कभी मिला ही नहीं, अभी तक। मिल जाए तो अलग बात है। पिछले 700 सालों में आज तक दुनिया का कोई भी चित्रकार मोनालिसा जैसी शैली में चित्र नहीं बना पाया। और क्यों नहीं बना पाया? तो अलग ही स्वरूप है, तो कला की स्वरूप। स्वतंत्रता जब देते तो कला की पराकाष्ठा नहीं होती, फिर सीमाएं नहीं होती उसकी। वो कहाँ तक व्यक्ति विकसित होगा या विकास करेगा, उसको रोक नहीं पाते आप। इसलिए जे एस मिल कह रहा है उसको रोकना है। जैसे हम आदि मानव थे, जानवरों की तरह रहते थे, आज तो मानव बहुत बदल गया ना। आज तो मानव ईश्वर बनने की कगार पर, ईश्वर बन ही गया। आप मान सकते हैं कि उसको भी उसी तरह पूजा जाता है जैसे कभी महात्मा बुद्ध को आज पूजा जा रहा है, महावीर स्वामी को पूजा जा रहा है, श्री राम को पूजा जा रहा है। ऐसे उनके मंदिर बने हुए हैं, ऐसे मंदिर बने हैं लोगों के। और यहाँ तक कि साक्षात जिंदा लोगों को भी पूजा जाता है। ऐसे राम तो मान लो उस समय नहीं पूजा जाता होगा, महात्मा बुद्ध भी नहीं पूजा जाता होगा, मृत्यु के बाद इनको पूजा गया, हनुमान जी भी नहीं पूजा जाता होगा, आज हम पूज रहे हैं। लेकिन ऐसे जिंदा लोग हैं जिनको पूजा जाता है, जैसे वेटिकन सिटी का पोप, जैसे जैन धर्म गुरु आज के, जैसे राम रहीम और आसाराम बापू। ऐसे गुरु जो अपराधी हो गए वो तो अपने सामने ही है, जो नहीं उनको तुम जानते नहीं ना। अपराधी इसलिए जान गए कि जेल में बैठे हैं, अखबार में आ गया। पर ऐसे गुमनाम लाखों करोड़ों आदमी हैं, बाबा रामदेव भी उसमें शामिल है। ऐसे लोगों को पूजा जा रहा है, जिंदा लोगों को पूज रहे हैं आदमी तो पराकाष्ठा है। परंतु पूज रहे हैं तो ऐसे आप समाधि लेते हैं ना, कई बार सुना होगा आपने, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसे, इसका मतलब है कि वो विकास की सीमाएं नहीं है कोई व्यक्तिगत विकास की, परंतु आप अपने जीवन को खत्म कर लो, ऐसा विकास आपको नहीं करने दिया जाएगा। जैसे कई बार होता है ना, लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसमें मर जाता आदमी, तो जैसे कोरोना वायरस ऐसा ही एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, तो उससे पूरी दुनिया को प्रभावित होना पड़ा। और इसीलिए लॉकडाउन वगैरह सारी व्यवस्थाएं आपने देखी। तो स्वयं की स्वतंत्रता, आपको घर में रहो, आपको राइट से मेरा घूमने का अधिकार है। अधिकार खत्म कर दिया ना उन्होंने, घूमने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप घूमते हो तो दूसरे लोगों को मारोगे ना, आप खुद तो मरोगे। मान लो कोरोना हो गया, अंदर बंद कर दिया, तो हो सकता है मर जाओ अंदर, ऐसा भी हो सकता है। खूब लोग डर से मर गए, हॉस्पिटल मर गए, जैसा भी था, तो स्वयं से संबंधित था। पर अब आप स्वयं से नहीं, स्वयं से वो दूसरों को प्रतिबंध लगा दिया, परंतु आपको खुद को ही प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते। भाई कोरोना हो गया तो बताओगे ना, आपने घर में बंद कर लिए कमरे में अपने आप को, तो मर गए तो राज्य पकड़ के ले जाता था ना एम्बुलेंस आती। तो दूसरा आदमी बताता था कि उसके कोरोना हो गया, तो उसको एम्बुलेंस पकड़ के ले जाती थी। गांव में कई जगह ऐसा झूठा ही नाम लगा दिया बेचारे का। एक ये आदमी सारे दिन घूमता रहता, मानता नहीं ना कि साहब उसके कोरोना हो रहा है, कल छींके भी आ रही थी, वो 5 दिन से कमरे में बंद है अकेला ही। तो गए हुए पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए, टेस्ट किया तो मान लो पुलिस में नेगेटिव आ गया, छोड़ दिया, वरना ले गए उसको पकड़ के। तो इसलिए स्वयं से, इसलिए यहाँ जेएस कह रहा है कि स्वयं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शरीर उसका है, मस्तिष्क उसका है, तो मस्तिष्क का मतलब है विवेक शक्ति से। विवेक शक्ति भी उसकी, बॉडी भी उसकी है, परंतु किसी को ब्लेड से अपनी बॉडी को काटने का अधिकार नहीं है। और मस्तिष्क का मतलब मन चाही चीजें देखने का और पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बैन वो सब तमाम तरह की चीजें हम सोचते हैं वो सब बैन है, वो करता है, वो अलग बात है। परंतु अगर राज्य चाहता है आपके जीवन को खतरा हो, तो राज्य इसमें भी क्या कर सकता है? इंटरफेयर। तो इसका मतलब वह विचारक जो नेगेटिव लिबर्टी में भी इंटरफेयर का सपोर्ट करता है, ऐसे तो है ही नहीं कानून, लेकिन वह चिंतक जिसने नकारात्मक स्वतंत्रता में भी राज्य के हस्तक्षेप की वकालत की है, वो जेएस मिल है। नेक्स्ट देखो, समकालीन उदारवादी चिंतक आइजिया बर्लिन, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर, समकालीन उदारवादी विचारक आइजिया बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, समकालीन उदारवादी विचारक आइजिया बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ऐसा लगा देना, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की 2 संकल्पनाएं, 1958 में लिखी थी, 69 में पब्लिश हुई थी, 1958 के अंतर्गत स्वतंत्रता के 2 स्वरूप, स्वतंत्रता के 2 स्वरूप, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता बताए हैं। स्वतंत्रता के 2 स्वरूप, नकारात्मक और सकारात्मक स्वरूप बताए हैं।
बर्लिन के अनुसार, कंटिन्यू, बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंध विहीन अवस्था है, प्रतिबंध विहीन अवस्था है। जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी की तरह है, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी की तरह है। कंटिन्यू, नकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता में उचित हस्तक्षेप किया जा सकता है, उचित हस्तक्षेप किया जा सकता है। देखिए, एक आपको ध्यान रखना है, जितने भी ये नकारात्मक सत्ता के समर्थक हैं वो सब इंडिविजुअल लिबर्टी के समर्थक हैं। तो वहाँ वर्ड आएगा व्यक्तिगत हिंदी में, तो उसको आप समझ नहीं पाओगे। इंडिविजुअल का मतलब है एक तो सबके लिए स्वतंत्रता होती है जो प्रत्येक व्यक्ति को मिले, परंतु ये प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति की ही स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं, ये सबकी स्वतंत्रता का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको स्वतंत्रता दे दोगे तो प्रतिबंध लाने पड़ेंगे आपको। इसलिए कह रहे हैं सकारात्मक स्वतंत्रता तो ठीक है, हस्तक्षेप की बात है, हस्तक्षेप भी कैसा, उचित। इसका मतलब तभी है उचित जब व्यक्ति अपने आप को मारने लग जाए या ऐसा कार्य करे जिससे उसका जीवन संकट में पड़ जाए। भाई धर्म को तो माने ठीक है, परंतु धर्म को इस तरीके से माने कि जैसे अंगारों पर चलना, जंजीरों से पीटना या बलि दे देना, ऐसे नहीं करने देगा राज्य, तो वहां भी हस्तक्षेप कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसकी पब्लिक लाइफ के जीवन की जो लिबर्टी है वो दूसरों को प्रभावित कर रही है, इसलिए वहां तो ऑटोमेटिक हस्तक्षेप करेगा वो, क्योंकि खुद जहां तक खुद से जुड़ी हुई है, दूसरों को आपने प्रभावित नहीं किया। परंतु जैसे ए और बी दो के पास स्वतंत्रता दी, तो ए और बी में स्वतंत्रता में क्लेश होगा तो राज्य अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि वहां लाइन ऑर्डर बना हुआ है, हस्तक्षेप नहीं कर रहा है वो, आपने ही राज्य को बुलाया है। इनका ये कहना है कि अगर आप नहीं एक दूसरे स्वतंत्रता से टकराते तो आप क्यों बुला, राज्य ने आता ही नहीं। भाई आपने पैसा कमाया, मेहनत से रख लिया, आपने किसी का पैसा उधार लिया, लौटा दिया, आपने लिया नहीं लौटाया, तो आपने बुलाया ना राज्य को, इसलिए हस्तक्षेप नहीं मानते उसको, इसलिए प्रतिबंधों का अभाव है, वो आया ही नहीं बीच में। बीच में तो इसलिए आया क्योंकि आपने दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया, इसलिए वो आया है, लेकिन उसको इंटरफेयर नहीं बोलते। ऐसे आपने मेहनत से कमाया ठीक है, पर आप चोरी करके ले आए तो चोरी पर आपका अधिकार नहीं है ना, इतनी स्वतंत्रता आपको नहीं है कि आप दूसरे की संपत्ति मेहनत से कमाए आप उठा के लेकर भाग कर आगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसलिए वो कह रहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं है, परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता में उचित हस्तक्षेप है। अगर आपने अन्यायपूर्ण तरीके से कोई कार्य किया है, आपकी स्वतंत्रता ने दूसरे की स्वतंत्रता को क्षतिग्रस्त किया है, तो ये आएगा। नेक्स्ट, हेयक ने अपनी पुस्तक, एफ ए या हेयक, हेयक ने अपनी पुस्तक The Constitution of Liberty, the Constitution of Liberty, स्वतंत्रता का संविधान, 1960, The Constitution of Liberty, The Constitution of Liberty 1960, The Constitution of Liberty 1960 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करते हुए, के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन, अंडरलाइन कर दो इसको, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता वह दशा है, कहा है कि स्वतंत्रता वह दशा है जिसमें किसी भी प्रकार का, जिसमें किसी भी प्रकार का
अनुचित हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ एफ ए हेग और स्पेंसर इन लोगों का समर्थन कर रहा है। वो ये कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको दी गई लिबर्टी, इस लिबर्टी में कोई भी जो अनुचित है वो हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका मतलब उचित हस्तक्षेप हो सकता है, ये आप ध्यान रखोगे, क्योंकि किस किस के कह रहे हैं, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दो बता रहे हैं। तो ये तो लिबर्टी हो गया, वहां मैंने लिखा नेगेटिव और सकारात्मक, ये हो गया। नकारात्मक स्वतंत्रता की दो स्वरूप हैं, तो उसमें वो नकारात्मक स्वतंत्रता है, दोनों में तो प्रतिबंध तो है ही है, लेकिन एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी इसकी तरह, लेकिन इसकी तरह विभाजन नहीं कर, नकारात्मक दो प्रकार नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का मतलब तो ये है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु ऐसा हस्तक्षेप किया भी जा सकता है। कैसा हस्तक्षेप? वो कह रहे हैं कि साहब कोई व्यक्ति जो भिखारी है, जो मैंने पहले उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को राज्य पैसे नहीं दिलाएगा, बात सही है, परंतु ऐसे व्यक्ति को आप मार नहीं सकते। भाई ये कहें कि भिखारी को मैंने कहा भीख मांगने का अधिकार उसको दिया राज्य ने, पर वो मांगता है तो आपको परेशान नहीं करें, परंतु ये भी कहा कि आप भीख दो, ये भी मजबूरी नहीं है, परंतु आप भिखारी को मारने लग जाओ, ऐसा आपको अधिकार नहीं है। ये स्वतंत्रता आपको नहीं है, जिसको कहते हैं कानून को हाथ में लेना, तो ये स्वतंत्रता आपको नहीं है। हाँ, उसके लिए गरीब जो व्यक्ति है, बीमार जो व्यक्ति है, आपसे पैसे लेकर राज्य नहीं दे रहा उसको, आपके पैसे पर कोई हक नहीं है राज्य का। जो वापस लॉजिक, जो मैंने हकदारी सिद्धांत बताया ना लॉजिक का, इच्छा से दो ठीक है, आप नहीं दो, आपसे छीन के भी राज्य नहीं देगा, आपने दिया भी नहीं, उचित अनुचित कुछ भी नहीं करेगा, उचित तो करेगा, अनुचित नहीं करेगा। परंतु आप भी दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि वो गरीब है या उसके पास कुछ नहीं है या वो भिखारी है तो उसको खरीद लो। जैसे कहते हैं ना, मिल जो कहेगा स्वतंत्रता, ये रूसो जो इसमें लिखा नहीं, रूसो कहेगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। स्वतंत्रता ऐसी हो जिसमें, उन्मुक्त गगन वाली बात कहेगा वापस कोट करते हुए, कि वो स्वतंत्र जन्म लेता है, जंजीरों से जकड़ा रहता है। स्वतंत्रता जब है जब जंजीरें नहीं हो। हर व्यक्ति इतने स्वतंत्र और सक्षम हो कि वह दूसरों को खरीद नहीं सके। इसका मतलब आपके पास, मेरे पास इतना पैसा नहीं हो कि मैं आपको खरीद लूं, और हर व्यक्ति इतना कमजोर भी नहीं हो कि मैं अपने आप को बेचने के लिए मजबूर करूं। दो अर्थ हैं इसके, एक तो मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, समानता इक्वालिटी से करता विषमता को, इनइक्वालिटी की पैसा कैसे, मेरे पास ज्यादा इतना पैसा नहीं हो कि मैं दूसरे व्यक्ति को खरीद सकूं, पैसा होगा नहीं तो खरीदूंगा नहीं। दूसरा व्यक्ति भी इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो बेचने के लिए मजबूर हो जाए। तो बेचना ऐसा ही नहीं है, लोग किडनी बेच देते हैं, ब्लड बेच देते हैं, आंखें बेच देते हैं, दान करना तो अलग इश्यू है, सेल आउट करना अलग है, वो बेच नहीं सकते आप। दुर्व्यवहार, जो अंगों का दुर्व्यापार है वो नहीं कर सकते। आंख दी आपने, पैसे ले लिए, तो दुर्व्यापार है ये आर्टिकल जो हमारे 23-24 है उसका उल्लंघन हो जाएगा। परंतु आपने आंख दान कर दी, आंखें तो दोनों स्थिति में दी हैं आपने। एक आपने ब्लड डोनेट किया, तो ब्लड डोनेट किया, बदले में कुछ नहीं लिया, ये मानव का परोपकार किया आपने, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन आपने ब्लड डोनेट करके 10,000 रुपए ले लिए, तो रक्तदान नहीं किया आपने, रक्त बेचा आपने। रक्त बेच नहीं सकते, वहां तो साहब ब्लड तो मेरा है, भाई स्वामी हो गया ना यहाँ पर, तो ब्लड ऐसे बेचते रहोगे आप ब्लड, और आप मर भी तो सकते हो। यहाँ जेस में जो कह रहा है कि ब्लड बेचना, तो आप दान दे सकते हो, पर आपको तो दो आंखें हैं, तो एक आंख से देख लूंगा भाई, मुझे तो 5 लाख रुपए दे दो, तो अगला हो सकता है कि दूसरा 10 लाख भी दे दे, ऐसा नहीं है। आपको तो 2 किडनी है, 2 का क्या करूंगा, एक किडनी ले भाई 20 लाख रुपए दे दे। तो ऐसे बेचे हुए लोगों को पकड़ता है ना राज्य। तो उस पहले हर्ष करके एक व्यक्ति था, उसने 158 के लगभग किडनियां बेची, भारत से सेल आउट कर दी लोगों को बाहर। तो जिन्होंने किडनी बेची उसने, अब तो अमेरिका में थोड़ा और आविष्कार हुआ कि सुअर की जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट करके सक्सेसफुल उसको बढ़ा रहे हैं आगे। परंतु अब सुअरों को मार मार के किडनी थोड़ी लगा सकते हो, उसका भी तो राइट्स होगा ना कोई। तो फिर वो पालना, जो फार्म होते हैं सुअर फार्म, वहाँ सुअर फार्म पालें सुअरों को, फिर वो बेचें, बेचने के बाद उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। ऐसे नहीं हाँ कि घूम रहा सुअर को मार के आप किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ उस की स्वतंत्रता इसलिए कह रहा है, तो वो भी ये कह रहा है, ये कह रहा है कि साहब वहाँ, लेकिन आपको भी अधिकार नहीं है इस बात का, आपको अधिकार नहीं है कि साहब आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करो। नेक्स्ट लिखो, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड लिबर्टी, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड लिबर्टी, पूंजीवाद और स्वतंत्रता, 1962,
ये नीचे वाला मतलब ऊपर वाले एक में। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड लिबर्टी 1962 के अंतर्गत स्वतंत्रता की संकल्पना को स्वतंत्रता की संकल्पना को पूंजीवाद के साथ जोड़कर देखा है। फ्रीडमैन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सृजनात्मक स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। फ्रीडमैन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सृजनात्मक, लिख दोगे, क्रिएटिव, सृजनात्मक स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। फ्रीडमैन के अनुसार स्वतंत्रता की दशा, स्वतंत्रता की दशा प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म, प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद से जुड़ी हुई शर्त है। स्वतंत्रता प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद से जुड़ी हुई शर्त है। अब देखिए, इसका मतलब है कि पैसे से स्वतंत्रता कौन खरीदना चाहता है, या पूंजीवाद, या पूर्ण प्रतियोगिता, या सृजनात्मक स्वतंत्रता, अलग अलग है। या प्रतिस्पर्धा में पूछा गया, अभी बात पीएचडी का हुआ था उसमें वो आईएएस में पूछा गया है कि कॉम्पिटिटिव जो कैपिटलिज्म है वह एसेंशियल कंडीशन है फॉर लिबर्टी, जो स्वतंत्रता उसके लिए ये आवश्यक शर्त है। कथन जो आएगा ऐसे आया है कि किस विचारक ने स्वतंत्रता के लिए प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद को आवश्यक शर्त के रूप में अभिव्यक्त किया है। एसेंशियल कंडीशन है, ये क्या है जो मैंने आपको शुरू में बताया, पूर्ण, जिसको आप पूर्ण है पूर्ण प्रतियोगिता। तो ऐसी प्रतियोगिताएं अलग अलग तरीके की होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता सामान्य रूप से 3 तरह की होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, अल्पकालीन प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है। इसका मतलब पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण भी एक में तो ये है कि इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता। एकाधिकार, जिसको आप कहते हो मोनोपोली, एकाधिकार का मतलब है एक ही कंपनी है, दूसरी उसमें आ नहीं सकती। उसको अपूर्ण बोलते हैं इसलिए कि कोई आता ही नहीं है। जो एक ही है, मान लो बिजली आपने दे रखा तो एक ही कंपनी है। आपने बीएसएनएल मान लो एक ही दे रखा हो तो एक ही कंपनी है। आपने पासपोर्ट के लिए एक ही कंपनी को टेंडर दे रखा, एक ही कंपनी, दूसरी आ ही नहीं सकती। तो दूसरा कंपीट कर ही नहीं सकता। जैसे पहले बीएसएनएल था नहीं, फिर एमटीएनएल था, वो फिर जैसे आपने कंपटीशन किया, ये क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक। आपने एयरटेल को बुलाया, आपने आइडिया को बुलाया, वोडाफोन को बुलाया, इसको जियो को बुलाया, सबको बुलाया। तो इस कंपटीशन में कौन रुका? जो फायदे में था वो तो रुक गया, और जो घाटा उठाया दुकान बंद करके चला गया। तो चला गया, बीएसएनएल भी क्या है, चला गया। तो सरकारी कर्मचारी उसकी वजह से थोड़ा बहुत रुका था, तबाह हो गया। एमटीएनएल तबाह हो गया, आइडिया, वोडाफोन सब चले गए, एयरटेल सब संकट में चले गए, बड़ी मुश्किल से बच रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे और हो सकती थी 2-4 कंपनियां और थी, संचार कंपनियां, जो एक वो थी ना, क्या नाम थी, एयरसेल वगैरह ऐसे भी थी कोई, तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो ये कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव, तो पूर्ण में तो क्या होता है इसमें, इस प्रतियोगिता में अपूर्ण प्रतियोगिता तो एक ही होता है, मोनोपोली, एकाधिकार कहते हैं। अल्पाधिकार में क्या है, कुछ समय के लिए कोई आ सकते हैं, जा सकते हैं, या 2-4 कंपनियां मिलकर क्या कर लेती हैं, अपने एकाधिकार बना लेती हैं। तो 2-4 कंपनियां होती है, जैसे संचार में 3-4 कंपनियां उन्होंने अपना बना रखा है। तो सब ने जो टैरिफ प्लान चेंज कर दिया, 22 दिन पर इतना लगेगा, 28 दिन पर इतना लगेगा। जबकि ट्राई कह रहा है कम से कम 1 महीने का होना चाहिए। परंतु आप किसके पास जाओगे? ट्राई की मान क्यों नहीं रही? क्योंकि हम 5 ही लोग हैं। अब दुर्विसंधि उसको बोला जाता है, कोकस बना दुर्विसंधि, 5 लोग मिल गए, रेट तय कर ली। अब आप कर लो, क्या करोगे? मान लो 5 लोगों की बसें चलती हैं, जैसे लोक परिवहन बस चलती थी, उसमें किराया तय कर दी, इतना लूंगा मैं। तो अब क्या करोगे आप? तो ऐसा प्राइवेट वाले कम क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक दूसरी रेट चलती है सरकार की, तो वो चल रही है, उसकी वजह से ऐसा है। अगर अकेली वही हो तो, अगर सरकारी बस चले ही नहीं तो फिर देखो आप किराया कितना होगा।
अपने आप किराया हो जाएगा ना। ऐसे हवाई जहाज हैं तो हवाई जहाज में सरकार के नीचे, सरकार जो ली है अभी टाटा ने, तो उसने ले ली, नहीं ले रही तो उनकी कंपनी की अलग अलग है, कोई 90,000 लेता है टिकट की, कोई 70,000 लेता है, उनकी रेट है, अपनी रेट है। ऐसी बिजली कंपनी में सरकार का कंट्रोल है, बेच दे सब, आप बेचो तो अपने हिसाब से बेचेगा ना। फिर वजह से जेडी प्लॉट बेचता है तो उसकी रेट है 25,000, पर दूसरे वाला 25 में थोड़ा 1,50,000 में बेचता, क्या करोगे आप? कानून में तो ये लिखा था 25,000 में खरीदा, डीएलसी रेट अलग होती है। तो स्वतंत्रता, पूर्ण प्रतियोगिता, तो आप आ जाओ मार्केट में। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब ये एकाधिकार में एक ही रहता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अल्पाधिकार में कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनियां होती हैं, कोकस बना सकते हैं, दुर्विसंधि हो सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी तो आ सकता है, कोई भी जा सकता है, मतलब सबको स्वतंत्रता है इसमें। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता मतलब सबके लिए है ना, स्वयं का मतलब खुद तंत्र का, खुद का मैकेनिज्म। अब आप सबको स्वतंत्रता मिली हुई है, जो भी चाहे मार्केट में, बाजार में एंट्री कर सकता है। कोई भी फर्म आप बनाओ, बाजार में आओ और आप चलो। इसका मतलब आज की तारीख में भले अमेरिका कंपनी आ जाए, दक्षिण कोरिया की आ जाए, कहीं की कंपनी आ सकती है और कम्युनिकेशन सेक्टर में कंपनी शुरू कर सकती है। अगर उसको फायदा होता है तो बने रहो आप, और घाटा होता चले जाओ। कोई बांधता भी नहीं है कि बांध दिया कि जा नहीं सकते, एक से खोला क्यों, अब जाने नहीं देंगे, या बीएसएनएल ने क्यों चालू किया, बंद कर दो, इसको बंद कैसे नहीं करने देंगे, करेगा बंद अगला। तो इसलिए वो कह रहे हैं कैपिटलिज्म में स्वतंत्रता किस में है? कैपिटलिज्म में। क्यों है कैपिटलिज्म में? टाइटल से कैपिटलिज्म में लिबर्टी रखा, पूंजीवाद में। तो पूंजीवाद में स्वतंत्रता क्यों है? क्योंकि पूंजीवाद उदारवाद का परिणाम है, उदारवाद व्यक्तिवाद का परिणाम है। और व्यक्तिवाद क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार, यही तो व्यक्तिवाद है। कि आप में क्षमता है, खूब क्षमता है तो आप में दिमाग है, खूब आप यूज करो ना। आप पैसे कमाओ, कोई रोक ही नहीं सकता। आप पढ़ाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अन्य कोई इंडस्ट्री लगा लो, उद्योगपति बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप राजनीति को चंदा दो, चंदे और उसे पॉलिटिशियन बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करके इंडिविजुअलिज्म आता है। इंडिविजुअलिज्म तब आया जब धर्म सत्ता का पतन हो गया। वही तो व्यक्तिवाद था कि व्यक्ति बड़ा है, धर्म नहीं है। पोप से बड़ा व्यक्ति विवेकशील होता है। तो व्यक्तिवाद ने उदारवाद को जन्म दिया, उदारवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया। ये पूंजीवाद को क्या कह रहा है? स्वतंत्रता है। क्योंकि स्वतंत्रता किस लिए है? कि आप जो आए, नियम कानून तो बने रहेंगे, आप आ सकते हो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए, निर्धारित शर्तें आप पूरा कर देते हो, फिर भी घाटा होता है, जा भी सकते हो बाजार छोड़कर। तो बाजार में फर्म के आने की स्वतंत्रता फर्म को, और बाजार को छोड़कर फर्म को जाने की भी स्वतंत्रता है। इसलिए जो लिबर्टी क्या है, वो ऐसी अवस्था है जिसको कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है, जहां कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन का मतलब क्या है? स्वतंत्रता ही कंपटीशन का मतलब। वरना सरकार कहते नहीं करने देंगे कंपटीशन, तो क्या करोगे आप? नहीं कर सकते। तो एजुकेशन क्या है? कंपटीशन है। प्राइवेट स्कूलें खोल रखी, कंपटीशन है, इसलिए वो आगे ले जाते हैं। कोचिंग संस्थान क्या है? कंपटीशन है। इंडस्ट्री क्या है? कंपटीशन है। तो जहाँ कंपटीशन है वहां पर ही क्या रहती है? स्वतंत्रता रहती है। जहाँ कंपटीशन ही नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट लिखो, सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का यह दृष्टिकोण, सकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का यह दृष्टिकोण। ये मिल वाली बुक लिख ली क्या? ये ऑन लिबर्टी लिख लो, वहाँ जहाँ जे स्मिथ था ना, लिख ली थी क्या? आप ही लिख लो ना, लिखा नहीं होगा। ऑन लिबर्टी, मिल का खत्म है, वहाँ लिख लो ऑन लिबर्टी 1859। लिखाना भूल गया, उसको लिख लो, आती रहती है। जे स्मिथ, हाँ जे स्मिथ है ना, वहाँ बना कर लिख लो एक कोष्टक। ऑन लिबर्टी 1859, 1859। वैसे जे स्मिथ पढ़ाऊंगा तब आ जाएगी, पर यहाँ आपको ध्यान रखना जरूरी है, ताकि इससे क्या बुक भी याद रह जाएगी आपको, ये भी याद रह जाएगी। ऐसे तो आप अलग बुक याद करो, याद नहीं रहेंगे, ऐसे चलती रहेंगी तो बुक याद रह जाएंगी। 59। स्वतंत्रता का यह दृष्टिकोण अनुचित प्रतिबंधों के अभाव, अनुचित प्रतिबंधों के अभाव और उचित प्रतिबंधों की उपस्थिति, और उचित प्रतिबंधों की उपस्थिति को अनिवार्य मानता है। स्वतंत्रता का यह दृष्टिकोण अनुचित प्रतिबंधों के अभाव और उचित प्रतिबंधों की उपस्थिति, और उचित प्रतिबंधों की उपस्थिति को अनिवार्य मानता है।
इस उपागम के अनुसार स्वतंत्रता और कानून, कोष्टक में राज्य लिख लो ना, राज्य या सत्ता, ये अलग अलग पूछ लेता है वो, ध्यान रखना। कोष्टक में राज्य या सत्ता, यानी कानून है तो वहाँ राज्य होगा ही होगा, कोष्टक बंद। स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक या सहयोगी होते हैं। स्वतंत्रता व कानून एक दूसरे के पूरक या सहयोगी होते हैं। देखो, इस दृष्टिकोण का ये मानना है कि स्वतंत्रता कानूनों के साथ ही रह सकती है। जब कानून नहीं होंगे तो स्वतंत्रता स्वेच्छातंत्रवाद में बदल जाएगी, और ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता का कोई भी उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर आप ये कह दोगे कि सब आकाश में उड़े, तो सब आकाश में उड़ेंगे तो आपस में टकराने लगेंगे। जैसे हवाई जहाज़ों का रूट होता है ना तय, उस रूट से जाते हैं आप, सब हवाई जहाज़ों को एक साथ उड़ा दोगे, सब पतंगों को एक साथ उड़ा दोगे, सब पक्षियों को एक साथ उड़ा दोगे, तो वो स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, उसमें व्यक्ति का जीवन भी चला जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि अनुचित प्रतिबंध तो नहीं हो, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन उचित प्रतिबंधों का होना जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है कि जब तक प्रतिबंध नहीं होंगे स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो लिबर्टी जो दी जाती है वो कानून ही लिबर्टी देता है आपको, तो अपने अधिकार बना रखना वो तो ठीक है, परंतु आपके अधिकार की रक्षा कौन करता है? भाई आपको बोलने का अधिकार दिया, मैं मत बोलो, तो अब आप क्या करोगे? मत बोलो तो इसका मतलब जुडिशरी करती है ना रक्षा। भाई बोलने नहीं दे, सब लोग बोल क्यों रहे हैं? जिनको बोली आती नहीं अलग, जिनको आती है वो क्यों बोल रहे हैं? भाई इसलिए बोल पा रहे हैं, दूसरे देश में तो नहीं बोलने देते। मान लो सीरिया में कोई बोल रहा है तो मार देंगे उसको, बोलने नहीं देंगे ना, या सऊदी अरब में बोल रहा है तो नहीं बोलने देंगे, या यहाँ आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, जैसा भी अलग अलग उनका शरिया कानून है, वहाँ आग के बदले आग और हाथ के बदले हाथ काटने की दंड प्रणाली है, सार्वजनिक दंड देने की प्रणाली है, बाजार में जा नहीं सकते ऐसी प्रणाली है, महिलाओं पर जितने प्रतिबंध है ऐसी प्रणाली है। स्वतंत्रता उनकी अलग है, तो उनके साथ स्वतंत्रता नहीं है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता का स्वरूप है। तो वहाँ सकारात्मक नहीं, नकारात्मक स्वतंत्रता का स्वरूप है, उन्होंने दे रखी, वो तो स्वतंत्रता है, और बाकी वो स्वतंत्रता देते नहीं। लेकिन अपनी जो स्वतंत्रता है वो सकारात्मक स्वतंत्रता का स्वरूप है। अब सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंध तो हैं, परंतु ऐसी स्थिति में है जब लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना हो, अन्य लोगों का जीवन बचाए रखना हो। जो मैंने कहा प्रतिबंध तो लगाया जाएगा, और तब लगाया जाएगा जब क्या आपके बोलने से देश को नुकसान हो सकता है, तब रोक देंगे आप, वरना आप बोलते रहो, कोई मना नहीं करेगा। आप लिखते रहो, लेकिन आप ऐसा लिखो कि गलत लिखो, तो भी राज्य प्रतिबंध लगा देगा, आप नहीं लिख सकते। फिर भाई से प्रेस की स्वतंत्रता है, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि कुछ भी लिख दोगे आप प्रेस में, ऐसा नहीं कर सकते आप, राज्य रोक लेगा आपको, आज भी रोक लेगा। तिलक कोई नहीं रोका था, तो तिलक जितनी प्रतिबंध तो नहीं है, वो तो ब्रिटिश एम्पायर का प्रतिबंध था, परंतु उससे ज़्यादा स्वतंत्रता हमने आज भी दी है। परंतु आज जो स्वतंत्रता है, आप लिख सकते हो, गाय पर लिखो, किसी पर लिखो, राज्य के बारे में लिखो, कुछ भी लिखो, लिख रहे हो, ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुछ मामलों में राष्ट्रद्रोह सेडिटेशन का आरोप लगाया जाता है, उनको छोड़कर बाकी तो खबर छाप ही रहे हो ना आप, अपराध की खबर छाप रहे हो, जातियों की छाप रहे हो, जितना क्राइम अलग अलग उसकी छाप रहे हो, पुलिस वालों की खबर छाप रहे हो, वरना तो कह दे भाई, कह दे ना पुलिस वाला जो है उसको, प्रधान जो है उसको गाड़ी में ले गया, खबर छाप, राज्य खिलाफ छापा, आपने खिलाफ ही छापा ना। आज छापा मान लो अखबार ने कि राज्य पर इतना कर्ज बढ़ जाएगा, राज्य की आलोचना कर रहे थे। तिलक के समय तो ऐसा नहीं कर सकते थे आप, ब्रिटिश एम्पायर की आलोचना नहीं कर सकते थे, या कहते गहलोत सरकार चोर है, ऐसा भी एजिटेड छापा हुआ है, मान लो कि सरकारी मंत्री चोर है, विपक्ष वाले कह रहे हैं ना, बोल रहा है कि सुभाष गर्ग चोर है मान लो, या अन्य व्यक्ति चोर है, या रीट के पेपर का मामला ये है, या किरोड़ी मीना कह रहा है कि राजीव गांधी सर के अंदर ये सारे मिले हुए लोग चोर हैं। ऐसा क्यों कह पा रहा है? राज्य के खिलाफ कह रहा है ना वो तो राज्य के खिलाफ क्यों कह पा रहे हो? क्योंकि आपको स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता है, एक स्थिति तक आपको स्वतंत्रता है, परंतु आज स्वतंत्र आप बोलो और दंगे हो जाए तो आप फिर नहीं बोलने देंगे। सार्वजनिक दंगे हो जाए ना, उसके बोलने से दंगे नहीं हो रहे, आप प्रदर्शन कर सकते हो, लोग प्रदर्शन का हक है। आप किसी को चोर बता रहे हो, बता सकते हो, आपके बताने से कोई चोर नहीं है, जब तक कोर्ट नहीं बताएगा तब साबित नहीं करेगा, नहीं माना जाएगा। ऐसी स्वतंत्रता है। इसलिए यहाँ जेरेमी बेंथम है, वो ये कह रहा है कि कानून स्वतंत्रता का पोषक होता है। कानून स्वतंत्रता है, वो कानून के शरण में ही पल्लवित होती है। ऐसा पुष्प है स्वतंत्रता जिसकी सुगंध कानून की परिसीमाओं से आगे बढ़ती है। अगर आप कानून साथ में नहीं रखोगे तो आपको स्वतंत्रता मिलेगी ही नहीं। अगर हमारी जो
संविधान के द्वारा हमें जो फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता नहीं, जो फ्रीडम दी गई है, जो फ्रीडम राइट्स हमें दी गई है, वो तभी है जब जुडिशरी रक्षा करती है। फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन स्टेट भी तो कर सकता है, व्यक्ति भी कर सकता है। अगर ऐसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट में, 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। वह आपके अधिकारों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो वो क्या कहे, कानून है इसका मतलब। तो जेरेमी बेंथम और टीएच ग्रीन ये कह रहे हैं कि राज्य बाधाओं के लिए बाधक है, राज्य बाधाओं के लिए बाधक है और राज्य ही आपको स्वतंत्रता दे सकता है। तो स्वतंत्रता राज्य की शरण स्थली में ही पनप सकती है। इसका मतलब कानून के दायरे में स्वतंत्रता आगे बढ़ सकती है। बिना स्वतंत्रता के वो स्वेच्छातंत्र होता है और वह होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था से पहले की स्थिति है उस अवस्था का सामना किया जाएगा, जिसको मत्स्य न्याय कहा जाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है पर छोटी मछली को बचाए कौन भाई? दिस इज जस्टिस। ये न्याय है कि बड़ी मछली को भूख लगती है, छोटी मछली को खा जाती है, इसमें क्या है? सामान्य रूप से ये जस्टिस है, इसमें क्या है भाई? तो डार्विन भी तो यही कह रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो जिंदा रहने की क्षमता रखता है वो जिंदा रहे। हर्बर्ट स्पेंसर और नोजिक भी यही कह रहे हैं कि हम भिखारियों को, अपंग लोगों को, काम नहीं करने वालों को पैसा क्यों दें, हमारे ऊपर पैसे कर क्यों लगाए? राज्य नहीं कर सकता राज्य ऐसे। तो योग्यता में उत्तरजीविता है, फिर तो राज्य इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, जस्टिस कहाँ से होगा? तो स्वतंत्रता समानता जो है न्याय को भी लेकर आते हैं साथ में, खुद ही नहीं चलते। अधिकार स्वतंत्रता संबंधी ये संकल्पनाएं जो बता रहा हूँ वो जस्टिस को भी साथ लेकर आएंगे। जब हम प्रक्रियात्मक न्याय की बात करेंगे, प्रोसीड्यूरल जस्टिस की बात करेंगे, तो तत्व मीमांसा होती है उसमें। तो तात्विक जो स्वतंत्रता है वो क्या है? तात्विक स्वतंत्रता का मतलब है कि मेरी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए आपकी स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप करेगा, आपको रोकेगा राज्य। जैसे कि साहब ट्रक जो हैं, बड़े ट्रक हैं, भारी वाहन है, वो 10 बजे पहले शहर में नहीं आएंगे, या इधर से जानिए क्यों भाई? वो कहते मेरे क्यों नहीं चला रहे? तो वो जो साइकिल वाला चल रहा है, पैदल चल रहा है, रिक्शा वाला चल रहा है, ऑटो वाला चल रहा है, गाड़ी वाला चल रहा है, बोलेरो वाला चल रहा है, पिकअप वाला चल रहा है, तो मेरे को क्यों रोक रखा है? मेरी स्वतंत्रता नहीं है। तेरी स्वतंत्रता है, परंतु रात के 10 बजे बाद ही आप भारी वाहनों को इधर से निकालोगे तो स्वतंत्र 10 बजे बाद वो ट्रक रवाना हो जाती है इधर जयपुर वाला, उधर जो बाहर का शहर है उससे, बाकी आने नहीं देते उनको। कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध आ नहीं सकते। तो ऐसा क्यों किया गया? टीएच ग्रीन कह रहा है कि बाधाओं के लिए बाधक है। अगर ट्रक दिन में आ जाएगा इधर बीच में तो साधन तो अव्यवस्था हो जाएगी ना। फिर तो ट्रक 5-7 जगह रोक लेगा आपको। तो लो फ्लोर चल रही, लो फ्लोर बस है, लो व्यवस्था को संपादित करने के लिए चलती है वो। लेकिन ट्रक तो अलग तरीके का है ना, इसका मतलब ट्रक ड्राइवरों की वजह से करें। ट्रक भारी वाहन है, उसमें सामान भी रहता है और संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। छोटे वाहन क्योंकि ट्रक आसानी से रुकता नहीं, इतना ओवरलोड होता है तो पलट जाए। कई बार आपने देखा जयपुर में नमक का गोदाम ट्रक बंद है, पलट गया, कार दब गई, ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आपकी स्वतंत्रता में राज्य तो बाधाओं के लिए बाधक है। आपका ट्रक वाहन छोटे वाहनों के लिए बाधा था, उसको राज्य ने बाधा बन गया, उसके बीच राज्य ने रोक दिया, उसको 10 बजे पहले नहीं आने देंगे क्योंकि तब तक अधिकांश छोटे वाहन चलते नहीं, बंद हो जाते हैं, घर रुक जाते हैं। ये इसलिए टीएच ग्रीन कह रहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता है। और ये सकारात्मक स्वतंत्रता कैसी है? ये हस्तक्षेप वाली है, लेकिन उचित हस्तक्षेप की स्वतंत्रता। लिखो इसमें जेरेमी बेंथम के अनुसार, जेरेमी बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता कानून की गोद में ही पल सकती है। स्वतंत्रता कानून की गोद में ही पनप सकती है या पल्लवित हो सकती है? पनप सकती है। तो स्वतंत्रता कानून की गोद में ही पनप सकती है। नेक्स्ट लाइन, सकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थक थॉमस हिल ग्रीन, टीएच ग्रीन। सकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थक टीएच ग्रीन, हाँ टीएच ग्रीन पहले लिखाया हुआ है ना, थॉमस हिल ग्रीन, टीएच ग्रीन कहते हैं कि प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, अपितु प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, अपितु
स्वेच्छातंत्रवाद है, अपितु स्वेच्छातंत्रवाद है। इसका मतलब स्वेच्छातंत्र का मतलब है मातस्य न्याय की स्थिति, जो मैंने पहले बता दिया कि वो देवी सिद्धांत के मातस्य न्याय का समर्थन करता है। इसलिए ग्रीन ये कह रहा है कि अगर आप स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता ऐसी स्थिति में जिसमें प्रतिबंध नहीं लगाओगे तो वो स्वेच्छातंत्रवाद है। उसको स्वतंत्रता नहीं कहेंगे, उसको स्वच्छंदता कहेंगे। तो स्वच्छता का मतलब है जो चाहे जैसा करे, जो चाहे जहाँ विचरण करे, जो चाहे जैसा खाए, जो चाहे जिसको जिंदा छोड़े, चाहे जिसको मारे, तो वो मत्स्य न्याय, जंगल का न्याय कानून होता है। इसलिए वो कह रहा है कि स्वतंत्रता नहीं, वो क्या स्वच्छंदता। स्वतंत्रता क्या है, नेक्स्ट लाइन में ग्रीन राज्य या कानून को, ग्रीन राज्य या कानून को बाधाओं के लिए बाधक के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। बाधाओं के लिए बाधक, काफी जो अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है और कभी दो मध्य प्रदेश बाधक, हाँ, बैरियर फॉर बैरियर्स, राज्य और कानून को बाधाओं के लिए बाधक के रूप में अभिव्यक्त किया है। ग्रीन ये कहना चाह रहे हैं कि जो कानून है या जो राज्य है वो स्वतंत्रता का रक्षा करता ही है, स्वतंत्रता को पोषित भी करता है, स्वतंत्रता को बढ़ाता भी है। तो जो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग वगैरह है उसमें ये केवल इस तरह से आता है, किस चिंतक ने राज्य को बाधा के रूप में अभिव्यक्त किया है या बाधा बताया है। तो ऐसे तो नेगेटिव सेंस लगता है, परंतु नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव सेंस है। वो बाधाओं के लिए बाधक, ऐसे आप कोटेशन पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, पर वो बाधाओं के लिए बाधक, राज्य या कानून स्वतंत्रता के लिए बाधक है। स्वतंत्रता के लिए बाधक किस, स्वतंत्रता के रोकने के लिए नहीं है। ऐसी बाधा जो स्वतंत्रता के रास्ते में आती है उस बाधा के लिए वो बैरियर है। बैरियर होते हैं रोड पर, बैरियर होते हैं स्पीड को रोकने के लिए, कम करने के लिए। तो राज्य कह रहा है वो बैरियर किसके लिए बैरियर है, वो आपकी सुरक्षा में बाधक नहीं है। वो आप स्पीड से चलाओगे तो दूसरे लोग मारे जाएंगे, तो उनके बीच बाधा कौन हो, आप बाधा हो, क्योंकि आप स्पीड से चलाते हो। आप उनकी स्वतंत्रता में बाधा हो ना, क्योंकि आप और स्पीड से चलाते हो तो उनको मार दोगे। उनके लिए बाधा आप हो कि साहब रोज ये बाइकर्स बहुत तेज स्पीड से जाते हैं, उनके लिए बाधा हो गई। राज्य के पास गए, कानून ने क्या किया, कानून ने उनके बीच में बाधा डाल दी, बैरियर बना दिया। तो बैरियर अपने आप में बाधा ही है। तो राज्य खुद क्या है, ये बाधा है। क्यों है, क्योंकि वह स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है। इसलिए राज्य, कानून और स्वतंत्रता है उनको रोकने वाली इकाई है। तो रोकने का मतलब स्वतंत्रता को कमजोर करना नहीं है, रोकने का मतलब है स्वतंत्रता की स्वच्छंदता को सीमित करना और उसको स्वतंत्रता में परिवर्तित करना। क्योंकि स्वतंत्रता केवल एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं। लिखो इसमें, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसका एक कोष्टक बनाओ, कोष्टक में लिखो नकारात्मक स्वतंत्रतावादी, कोष्टक में नकारात्मक स्वतंत्रतावादी, कोष्टक बंद। की अपेक्षा सामाजिक स्वतंत्रता, अंडरलाइन कर दो इसको, या सबकी स्वतंत्रता, या सबकी स्वतंत्रता के समर्थक हैं। कंटिन्यू। इनके अलावा जॉन रॉल्स, इनके अलावा जॉन रॉल्स, हाँ रॉल्स, RAWLS, जॉन रॉल्स, वाल्जर, बार्कर,
सकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थक हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थक हैं। नेक्स्ट लाइन, बारकर के शब्दों में, बारकर के शब्दों में बारकर के शब्दों में J.S. मिल और उसके सभी समर्थक, J.S. मिल और उसके सभी समर्थक, कोष्टक में लिख दो नकारात्मक स्वतंत्रतावादी, J.S. मिल और उसके सभी समर्थक, कोष्टक में लिख दो J.S. मिल और उसके सभी समर्थक, कोष्टक में नकारात्मक स्वतंत्रतावादी, कोष्टक बंद। खोखली स्वतंत्रता के समर्थक हैं। होलो लिबर्टी बोलते हैं इसको। खोखली स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इसका मतलब है कि नकारात्मक स्वतंत्रता है उस व्यर्थ की स्वतंत्रता है। तो किस चिंतक ने नकारात्मक स्वतंत्रता को नकार दिया है? बारकर ने। तो बारकर किसका समर्थक है फिर? बारकर सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों के साथ वाली जो उपस्थिति है उसका समर्थक है। इसलिए वो कह रहे हैं जो स्वतंत्रता चाहते हैं वो स्वतंत्रता तो है ही नहीं। होलो इसका मतलब होता है जैसे ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट होती है, छाया मंत्रिमंडल होता है। जो अब सरकार चल रही है तो मंत्री हैं, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि मान लो सरकार कभी बदल जाए, अपने यहाँ नहीं होता, अपने मान सकते हैं आप, परंतु वो ये मानता है कि जैसे प्रधानमंत्री की जगह प्रधानमंत्री रखता है, बनाकर नहीं रखता, केवल उनके मानना है। और मंत्री बनेगा, मान लो ये प्रधानमंत्री हट जाता है तो हमें अवसर मिलता है तो हमारी तरफ से ये व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, ये वित्त मंत्री होगा, ये होगा, ये कैबिनेट बनाकर रखता है, शैडो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, शैडो कैबिनेट। तो कुछ 5-10 जो लोग होते हैं इंपॉर्टेंट दूसरे विपक्षी दल के, वो तय करके रखते हैं कि मैं कैबिनेट मंत्री रहूँगा, कैबिनेट मंत्री में अलग अलग रहेगा, ये प्रधानमंत्री रहेगा। तो ऐसा मंत्रिमंडल जो इस समय कार्य तो नहीं करता, परंतु यदि उनको अवसर मिल जाए तो छाया होती है। छाया तो किसी प्रतिरूप की होती है ना। तो छाया की हकीकत क्या है? जैसे ये हाथ है तो इसकी ये छाया है, लेकिन छाया किसकी? इस हाथ की। जैसे छाया से आप यहाँ तक पहुँचोगे तो हाथ तक पहुँच जाओगे ना। तो उसका हाथ क्या है? विजिबल। यहाँ तो इनविजिबल है छाया, यहाँ विजिबल है। तो शैडो कैबिनेट होता है, जो कैबिनेट चल रहा है उसी के बराबर प्रतिरूप होता है। तो उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शैडो कैबिनेट है वो कैबिनेट एग्जिस्टिंग कैबिनेट में क्रिएट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो वो शैडो कैबिनेट होता है। इसलिए वो कह रहा है कि मिल जो स्वतंत्रता चाहता है, और J.S. मिल, क्योंकि उसने अलग अलग प्रकार बता दी, इससे भी ज़्यादा वो ये भी चाहता हस्तक्षेप भी हो और ये भी चाहता है कि हस्तक्षेप नहीं भी हो, फिर स्वतंत्रता रहेगी कहाँ? इसलिए कह रहा है कि इसकी जो स्वतंत्रता के समर्थक हैं या जो नेगेटिव लिबर्टी है वो एक शैडो लिबर्टी है, वो एक होलो लिबर्टी है, खोखली स्वतंत्रता है, या मूर्खों की स्वतंत्रता भी उसको कहता है कि ऐसी स्वतंत्रता जो है ही नहीं। या ये भी कहते हैं स्वेच्छातंत्रवाद है, स्वतंत्रता नहीं होकर क्या है? स्वेच्छातंत्रवाद है, जो होब्स की प्राकृतिक अवस्था का ये भी पूछा जाएगा अलग अलग, उसमें आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे किसने या स्वतंत्रता किस प्रकार को होब्स की स्वतंत्रता कहा गया है। तो होब्स खुद किसका समर्थक है? नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक है। तो प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता उसको कहा है कि ये प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता है जिसको ये चाहते हैं। ऐसी स्वतंत्रता मिल नहीं सकती, राज्य है तो मिल सकती है, परंतु जब ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी तो राज्य और कानून नहीं होगा। इसलिए वो खुद भी क्या कह रहे हैं कि कानूनों की अनुपस्थिति में ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी। जब कानून होंगे तो स्वतंत्रता कहाँ से है? पार्सली वो चाहते हैं कि कानून भी हो, उनका ये मानना है कि कानून भी हो और फुल लिबर्टी भी हो, ऐसा संभव नहीं है। तो कानून स्वतंत्रता को घटाते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, उनका ये मानना है। इसलिए वो कानूनों का समर्थन तो करते हैं, परंतु चाहते हैं कानून स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करे। और ये चाहते हैं कानून स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे, परंतु कैसा करे? केवल उचित हस्तक्षेप ही करे, अनुचित हस्तक्षेप वो भी नहीं चाहते हैं। वर्तमान विचार है वो भी नहीं चाहते, परंतु जैसे जॉन रॉल्स कह रहा है, वाल्जर कह रहा है या ग्रीन कह रहा है कि वो आप में इंटरफेयर तो कर सकता है। किस लिए? किसी दूसरे को लिबर्टी दिलाना चाहता है, क्योंकि उसकी लिबर्टी आप उसको लेने नहीं दे रहे। उसकी स्वतंत्रता जो है, उसकी स्वतंत्रता की दशा की ऐसी वातावरण हो जिसमें उसको स्वतंत्रता मिले। जब वो वातावरण आप बिगाड़ देते तो वातावरण क्रिएट करने के लिए वो आप में क्या करता है? इंटरफेयर करता है। इसलिए वो किसी दूसरी एक को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो स्वतंत्रता बी ने छीन रखी है, बी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, परंतु हस्तक्षेप उचित होता है, इसलिए ए को स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए वो कह रहे हैं वो कैसी स्वतंत्रता है? सकारात्मक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट लिखो।
हेडिंग लिखो, स्वतंत्रता के प्रमुख प्रकार, ये कल पढ़ाएंगे।